हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गौतम, हिंदी पीसीसीपी फैकल्टी। और हम बात कर रहे थे रहीम दास जी के दोहों की, जो क्लास 9th के अंदर कविता पठन में दूसरा चैप्टर है। और इसमें हम लोगों ने कवि परिचय के बारे में, दोहों से संबंधित उसके पाठ प्रवेश के बारे में और कुछ दोहों का हम लोगों ने भावार्थ पढ़ लिया था। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। चौथे नंबर के दोहे, जिसका नाम है चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। प्रत्येक दोहों के अंदर रहीम दास जी ने कुछ न कुछ अपनी बातों को कहने की कोशिश, जहां जिन बातों से कुछ न कुछ शिक्षा, कुछ न कुछ प्रेरणा पाठकों को, श्रोताओं को मिलती है। तो इस दोहे के अंदर भी रहीम दास जी ने अपनी उन्हीं चीजों को बताने की कोशिश की है जो अब तक उन्होंने बाकी बचे हुए या पिछले जितने भी दोहे हैं क्रमबद्ध तरीके से उनको समझाया है। चौथा जो दोहा है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, आपने देखा होगा कि रहीम दास जी ने अपने प्रत्येक दोहों के अंदर बार बार शब्द का उल्लेख किया। ये इंडिकेशन है कि ये कवि का नाम है या फला फला कवि के नाम से दोहों को जाना जाता है। तो रहीम दास जी चित्रकूट नामक स्थान का जिक्र कर रहे हैं। कौन से स्थान का? चित्रकूट। चित्रकूट ऐसा स्थान जहां पर अयोध्या के राजकुमार, अवध के राजकुमार राम ने अपना अधिकांश समय बिताया था। तो चित्रकूट वही स्थान जहां अपना 14 वर्ष के वनवास के समय भगवान राम मां सीता और लक्ष्मण के साथ रुके। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया बना करके अपना वास वहां किया। तो यहां उस स्थान की महिमा, उस स्थान के बारे में बखान करते हुए कहने की कोशिश की है और उनकी विशेषताएं बताई है कि अवध नरेश, अयोध्या के राजकुमार। अवध क्षेत्र जो है उसे हम अयोध्या का आसपास का क्षेत्र कह सकते हैं। तो अयोध्या के नरेश यानी राजा या राजकुमार भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के समय अपना अधिकांश समय चित्रकूट नामक स्थान पर बिताया था। रमी रहे, वहां पर वो रमण करते रहे। कौन? अवध नरेश, अयोध्या के राजकुमार भगवान राम जो है, उन्होंने अपना अधिकांश समय चित्रकूट नामक स्थान पर बिताया। तो वहां आकर के वो अपनी समस्त विपदाओं को भूल गए, समस्त संकटों को जैसे उन्होंने भुला दिया हो। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी सारी मुसीबतें भुला दी, ऐसी जगह पर आकर के तो जा पर विपदा पड़त है। विपदा यानी विपत्तियां। यहां पर विपदा शब्द का मतलब विपत्तियों के लिए आया कि इस संसार में जिस भी मनुष्य के ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, कोई इस प्रकार की समस्याएं आती है, तो इस देश में आकर, इस क्षेत्र में आकर, यहां पर देश जो शब्द है वो चित्रकूट क्षेत्र के लिए आया कि यहां आकर के, यहां रहने से वो समस्त प्रकार की चीजों से मुक्त हो जाता है, सारे संकटों से उसको निजात मिल जाती है। तो ऐसी महिमा, ऐसा महात्म्य, ऐसा गुणगान उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में किया कि चित्रकूट ऐसा स्थान, ऐसा मार्मिक स्थान है जहां आकर के इंसान अपना सर्वस्व भूल जाता है। ठीक है, अगला दोहा हम बात करते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाए। पांचवा दोहा, यहां पर दोहे की विशेषताओं का जिक्र किया है। किसकी विशेषताओं का? दोहे की विशेषताओं के बारे में बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल में दोहा क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि दोहा दो पंक्तियों में होता है।
पहली और दूसरी, दो पंक्तियों के अंदर। और इन दोनों पंक्तियों के अंदर अक्षर, आखर मतलब अक्षर, बहुत थोड़े मतलब कम, आही मतलब आते हैं या होते हैं। हम जानते हैं कि दोहे जो है वो दो पंक्तियों में होते हैं और उन दो पंक्तियों में अक्षर बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे अक्षर होते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के, लेकिन उसके बावजूद भी, कम शब्द होने के बावजूद भी, कम अक्षरों का प्रयोग होने के बावजूद भी इनका जो अर्थ है वो दीर्घ निकलता है, बहुत बड़ा निकलता है और गंभीर होता है। लेकिन जिस प्रकार जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाए, तो रहीमदास जी कहते हैं किस प्रकार होता है कि जिस प्रकार एक नट यानी जादूगर, बाजीगर दिखाने वाला, कलाकृतियां दिखाने वाला, करतब दिखाने वाला एक नट अपने शरीर को कुंडली मतलब गोलाकार करके जिस तरह से अपने शरीर को सिकुड़ा करके और कूद करके उसमें से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार दोहे भी दिखने में बहुत छोटे लेकिन अर्थ उनका बहुत गंभीर और बड़ा और समझने युक्त होता है। ठीक है, तो यहां पर जादूगर के माध्यम से, कि जादूगर का शरीर 6 फुट का इंसान जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, तो मैं अपने शरीर को इस तरह से सिकुड़ा दूंगा और उस गोलाकार चीज में से दौड़ता हुआ बाहर निकल जाऊंगा। तो जिस प्रकार से वो इंसान निकला, एक नट निकला, उसी प्रकार दोहे भी दिखने में छोटे, अर्थ बहुत गंभीर, लेकिन गंभीर होने के बाद भी बहुत ही आसानी के साथ, पूरे तारतम्यता के साथ उस अर्थ को हम ग्रहण कर लेते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। तो इसी बात का उन्होंने इस दोहे के अंदर जिक्र किया है। इसके बाद अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय। ये 6 नंबर का दोहा, उददी बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इस दोहे के अंदर रहीमदास जी ने कीचड़ युक्त जल और सागर के जल की तुलना की है। एक समुद्र के अंदर जल बहुत सारा होता है, कीचड़ का जल अत्यधिक गंदगी युक्त होता है, लेकिन दोनों की तुलना करते हुए उन्होंने कीचड़ युक्त जल को अत्यधिक महान बताया। कि सागर में कितनी भी गहराई हो, कितना भी जल उसके अंदर हो, लेकिन यहां पर कीचड़ युक्त जल ही सर्वोत्तम है। क्यों बताया कि धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय। कि रहीमदास जी कहते हैं कि मैं तो अपनी नजर में धनी मतलब धन्य, धनी मतलब धन्य, महान मानूंगा। किसको? जल पंख को। पंख यानी कीचड़ युक्त जल को ही मैं तो धन्य मानूंगा। क्यों? क्योंकि लघु जिय पियत अघाय, क्योंकि ऐसे जल के पास या ऐसे जल में छोटे जीव जंतु, जिए मतलब यहां पे जीव जंतुओं के लिए आया कि छोटे जानवर वहां आकर के अपनी प्यास बुझाते हैं और अपने आप को अघाय मतलब संतुष्ट करते हैं, अपने आप को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरी नजर में कीचड़ का युक्त जो जल है वो सर्वोपरि है। उददी बढ़ाई कौन है? उददी मतलब सागर की बढ़ाई, समुद्र की महानता। किस काम की? इतना जल किस काम का कि अगर व्यक्ति उसके समीप जाता है, जगत मतलब संसार के प्राणी, संसार के व्यक्ति उसके पास जाकर भी बिना पानी पिए वापस लौट आते हैं। तो ऐसे समुद्र के जल का मैं क्या करूं? तो यहां समुद्र के जल और कीचड़ युक्त जल दोनों को कंपेयर करते हुए
उन्होंने कीचड़ युक्त जल को ज्यादा सर्वोत्कृष्ट और सर्वोपरि रूप में माना है। यही बात समझाने की कोशिश की कि कभी कभी छोटी चीज भी बड़ी चीजों से बहुत आगे निकल जाती है, तो व्यक्ति को कभी भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगला नेक्स्ट है 7वें नंबर पर, नादर जी तन देत मृग नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक रीझेऊ कछु न देत। अगला जो है नादर जी तन देत मृग, इस दोहे के अंदर रहीम दास जी ने मृग का उदाहरण दिया। मृग अर्थात हिरण, यहां पर मृग शब्द जो है वो हिरण के लिए आया। अब हिरण की विशेषता बताई उन्होंने कि हिरण क्या करता है, वो संगीत की तान पर, संगीत की धुन पर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि उसको कुछ भी होश नहीं रहता, और अपने होशो हवास गवाकर वो इतना उस पर न्योछावित हो जाता है कि अपना तन, अपना मन सब कुछ समर्पित कर देता है, यहां तक कि उसकी जान भी चली जाती है। तो ऐसी ही विशेषता उन्होंने परोपकारी मनुष्यों की बताई। ऐसी ही विशेषता उन्होंने परोपकारी मनुष्यों की बताई है कि परोपकारी मनुष्यों का स्वभाव भी क्या है, उस हिरण के माध्यम यह हिरण की भांति होता है, जो अगर किसी पर मोहित हो जाए तो वो सब कुछ दान कर देते हैं। व्यक्ति को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नाद जी तन देत मृग, कि जिस प्रकार मृग यानी हिरण, नाद मतलब संगीत की तान पर मोहित होकर, नाद शब्द यहां पर संगीत की धुन के लिए आया कि यहां पर संगीत की तान पर मोहित होकर, रीझना मतलब मोहित होना, रीझी शब्द का मतलब हुआ मोहित होना, तन मतलब शरीर, देत यानी दे देता है। मृग अपना शरीर तक दान कर देता है, नर धन हेत समेत। और कुछ परोपकारी मनुष्य भी इसी प्रकार से होते हैं जो धन समेत अपना सब कुछ दान कर देते हैं, लेकिन ते रहीम पशु से अधिक रीझेऊ कछु न देत। दूसरी पंक्ति के अंदर उन्होंने व्यंग्य किया दुष्ट और निम्नतम व्यक्तियों पर, दुष्ट या निम्न कोटि के मनुष्यों पर। क्या व्यंग्य किया कि जो मनुष्य किसी की कला पर मोहित होकर, अगर कोई सामने करतब दिखा रहा है, हमें कोई जादू दिखा रहा है, किसी प्रकार की कलाकारी दिखा रहा है, तो हमें प्रसन्नता में उसके तालियां बजानी चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ऐसे मनुष्य जो किसी की रीझने पर, किसी की प्रसन्नता पर न तो प्रशंसा करते हैं, न बड़प्पन दिखाते हैं और न कुछ दान देते हैं, ऐसे व्यक्ति तो पशु से भी ज्यादा निम्न कोटि के हैं। तो यहां मृग के माध्यम से महापुरुषों और निम्नतम से निम्नतम कोटि के मनुष्यों के बीच में तुलना करते हुए कहा कि परोपकारी मनुष्यों का स्वभाव हिरण के समान है, जबकि दूसरे पशुओं के समान तो व्यवहार निम्नतम से निम्नतम कोटि का मनुष्य करता है, जो कि व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अगला, अब इस वाले दोहे को हमने कई बार अलग अलग क्लासेस में देखा भी है, पढ़ा भी है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, बहुत सरल है। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीमदास जी कहते हैं फाटे दूध, जिस प्रकार अगर दूध फट जाता है तो दूध फट जाने के बाद मथे न माखन होए, उसको कितना भी बिलोया जाए, मथना मतलब होता है बिलौना या मथना, कि दूध के फटने पर कितना भी मथा जाए, कितना भी बिलोया जाए, लेकिन मक्खन या घी की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार अगर एक बार मनुष्य की बात बिगड़ जाए, मनुष्य का व्यवहार बिगड़ जाए, तो लाख प्रयत्न करने पर भी वह पहला जैसा व्यवहार नहीं रहता,
पहले जैसी बात नहीं रह सकती। तो इसके अंदर मनुष्यों से हमें प्रेमवत व्यवहार, पूर्ववत व्यवहार ही रखना चाहिए। कभी किसी प्रकार की गलतियां हमारे व्यवहार में, कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कड़वाहट आने के बाद में पहले जैसा व्यवहार मानव का नहीं रहता, मानव के अंदर परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक हमने अलग अलग दोहों को देखा और प्रत्येक दोहे के अंदर कुछ न कुछ बातें बताने की चेष्टा की है। अंतिम 3 दोहे हमारे पास अभी और बचे हुए हैं और इन तीनों दोहों के अंदर भी कुछ न कुछ संदेश देने का प्रयास किया है। अगला है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। या तलवार शब्द का मतलब तलवार से है, डारी मतलब होता है त्यागना, लघु मतलब होता है छोटा, ठीक है, बड़ेन मतलब बड़े व्यक्तियों को, बड़े पद पर बैठे हुए। तो रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े व्यक्तियों को देखकर, बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को देखकर कभी भी छोटे व्यक्तियों का त्याग नहीं करना चाहिए। छोटे पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां सुई का कार्य होता है, अगर कपड़े सिलने की बात आती है तो कपड़े सिलने में किसका काम आएगा? सुई काम आएगी। तो जहां सुई का काम होता है वहां तलवार का कोई काम नहीं होता, और जहां तलवार का काम होगा वहां सुई कोई काम नहीं करेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है और हमें प्रत्येक व्यक्ति के महत्व को समझना चाहिए। यही बातें रहीमदास जी ने इन दोहों के अंदर बताने की कोशिश की कि हमें बड़े व्यक्तियों को देख करके छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जहां सुई काम करती है वहां तलवार का कोई काम नहीं, और जहां तलवार का काम होता है वहां सुई का कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट है, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। यह वास्तविक संपत्ति की बात की है कि खुद की संपत्ति ही सबसे अधिक सहायक होती है। रहीमदास जी कहते हैं निज संपत्ति बिना, खुद की संपत्ति के बिना, खुद की रक्षित की हुई, इकट्ठी की हुई, संचित की हुई संपत्ति के बिना विपत्ति में कोई आपकी सहायता नहीं करता। क्या कितनी भी विपत्ति आए, आपकी कमाई हुई पूंजी ही आपकी वास्तविक रक्षक होगी। बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, जिस प्रकार रवि चाहकर भी जलज अर्थात कमल के पुष्प को नहीं विकसित कर सकता। अगर कमल का पुष्प जहां है, अगर उसमें पानी का अभाव है तो पानी के अभाव में रवि अर्थात सूर्य चाहकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए खुद की संचित की हुई पूंजी तो अत्यंत आवश्यक है। यह बात उन्होंने इस दोहे में बताई। आखिरी जो दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पानी के महत्व को समझना चाहिए, पानी की महत्ता समझनी चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। सून मतलब खाली खाली सा, बिना पानी के सब कुछ खाली खाली सा है। पानी गए न उबरे मोती मानुष और चून, क्योंकि पानी की समाप्ति होने पर मोती, मानुष और चून, ये 3 अलग अलग चीजें। अगर पानी समाप्ति हो गई, पानी खत्म हो गया तो संसार का कोई मोल नहीं। इसलिए मोती का अर्थ पानी से क्या लगाया? चमक के लिए। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत या सम्मान के लिए, और चूने का अर्थ लगाया पानी या जल के लिए। आटे को लगाने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, और मनुष्य के लिए पानी का क्या मोल है ये हम जान सकते हैं। उसका इज्जत, सम्मान, ये सब चीज उससे जुड़ी हुई है। और मोती का जो अर्थ है पानी से चमक के लिए लिया गया। तो प्रत्येक दोहे के अंदर
रहीमदास जी ने अपना कोई ना कोई संदेश देने की कोशिश की है। धन्यवाद।